हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल 2025 मैथ्स सेक्शनल मॉक्स की इस नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले मैं मेरी बात करूं तो मैं आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूं जो लास्ट 2 ईयर से सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूं और हमारी इस वीडियो का फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है। वीडियो के स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट हम पिछले मॉक के प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस का बेस्ट पॉसिबल अप्रोच डिस्कस करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये ना ही तो कोई मैथ्स लेक्चर है और ना ही एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ हमारा मकसद मैथ्स सीखना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये देखना है कि मैथ्स को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करें, यानी बिल्कुल एग्जाम होल अप्रोच को फॉलो करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और आपको इस अप्रोच से हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट मॉक के एनालिसिस को देखते हैं। तो इसमें एनालिसिस में बस अपनी एक गलती हुई थी। अब वो क्या गलत था अभी चेक करते हैं। अच्छा, ये 18वां क्वेश्चन गलत था। तो ये कैसे होगा, ए बी सी दे रखा था, एक त्रिभुज ए बी और सी जिसका केंद्रक है जी। ठीक है, तो इसकी निर्देशांक दे रखे हैं 4 और 5, शीर्ष है 2 और 3। तो अपने को पूछा है डी भुजा बी सी का मध्य बिंदु है, तो डी के निर्देशांक, इसके निर्देशांक पूछे थे। तो ये जो केंद्रक होता है ये 2:1 में विभाजित करता है। अपने डायरेक्ट मिडिल पॉइंट मान के कर दिया, वो गलती हो गई। तो इसको या तो अंत विभाजन फॉर्मूले से कर लें या उसके अलावा इसके लिए एक और होता है। ये जो केंद्रक होता है ना, ये इन तीनों पॉइंट का पे 3 का भाग देने पे आता है ना। तो जो भी इसका 3 गुना होगा ना 12, वो इन दोनों पॉइंटों का योग आएगा कि नहीं आएगा। भाई एक तो 2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 12। तो इन दोनों पॉइंटों के एक्स निर्देशांक का योग कितना है 10, और उसका आधा कितना हो जाएगा 5। तो एक एक्स निर्देशांक तो कितने हो गए 5, और वैसे ही 5 का ट्रिपल करेंगे तो 15, और 15 में से एक निर्देशांक तो 3 है, तो बाकी कितने बचे वाई के निर्देशांक 12, और 12 में 2 का भाग दिए तो 6। तो ऐसे इसका 5 और 6 निर्देशांक आना था। बाकी इसके अलावा और कोई गलती हुई नहीं थी, ये मिस्टेक थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मॉक पे मूव करते हैं। 18 सितंबर का है सेकंड शिफ्ट का मॉक। फर्स्ट शिफ्ट का दे लिए अपन, सेकंड शिफ्ट वाला मॉक शुरू करेंगे। तो चलिए हिंदी में अपन मॉक हिंदी में अटेम्प्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है एम का 30%, एन के 18% के बराबर है। एम अनुपात एन, एम बटे एन यानी 18/30। तो 36 18 6 5 30, 3 अनुपात 5। 338 289, ये 17 हो गया। 17 127 और 17, 127 और 17 है। क्या दे रखा है भाई, समझ से बाहर है मामला, छोड़ो। √6 √2 गलत संबंध पहचाने। अच्छा, तो ये इक्वल कैसे होंगे, इक्वल वाला ही गलत है, पहला तो गलत होगा ही होगा। अच्छा, ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन पहला, और इसके अलावा तीसरा, तीसरा भी गलत हो सकता है। क्या तीसरा √6 की वैल्यू कितनी होती है, √5 की वैल्यू 2.236 शायद, इसकी 1.732। तो ये तो हो गया 7 और 2, इसको 9 मान लिए, 6 हो गया, 2 और 1 3.96 ये तो। और √6 प्लस √2, √2 की वैल्यू 4 1 4, और √6 की वैल्यू कितनी होती है यार, शायद 2.5 के आसपास होती होगी। तो ये 3.9, यार ये चेक ही करना पड़ेगा, इसको मार्क एंड रिव्यू करते हैं, बाद में देखेंगे। ये पुस्तक विक्रेता एक वितरक से 4 उपन्यासों के अंकित मूल्य पर 5 उपन्यास खरीदता है। ठीक है, 4 के एमपी पे 5 का सीपी बराबर है। ठीक है, यदि वह इन उपन्यासों को अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर ग्राहकों को बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत तो 5/4 और सीपी ये हो गया, यानी 4 उसका सीपी है, 5 एमपी है, इस पे 5% की छूट दे रखा है, यानी इसको 500 मान ले, इसको 400 मान ले। तो 500 पे 5% की छूट देगा तो 25 की छूट दिया, यानी 475 रुपए। 475 रुपए में बेच रहा है किसको, 400 की। तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया 75, 75/4। तो 36 38 54 18 चौक 72, ये आ जाएगा। ए और बी किसी काम को 28 और 35 दिन में, ए और बी 28 और 35 दिन में उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम 17 दिन में पूरा किया।
पहले तो 7 गुणे 4 गुणे 5 ये हो गया 7 चौके 28, ये 5 ये 5 ये 4 हो गया। तो कुछ दिनों तक 5 + 4 यानी 9 एक साथ काम किया, यानी टी टाइम तक उन्होंने काम किया। फिर ए ने काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम 17 दिन तक, बी ने शेष काम 17 चौके 68 बराबर ये 5 चौके 20 और 7 दूनी 14 140। 140 में से 68 गए तो 10 में से 8 गए 2, 13 13 में से 6 गए तो 7, 72 में 9 का भाग दिया तो 9 72। एक साथ कितने दिन काम किया था? काम छोड़ने से पहले ए ने कितने दिन काम किया था? x प्लस 1/4 है, 6 4 और स्क्वायर सारे ही हैं। अच्छा तो 6 की वैल्यू तो कितनी होगी? पहले तो स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो 4 गुणे इसका स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 माइनस 2 14 प्लस, तो इसकी वैल्यू 14 हो गई। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 14 का स्क्वायर निकाले तो 196, 196 में से 2 गए तो 194, तो 194 ये माइनस का है। और 6 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 की वैल्यू तो कितनी है 14 और क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी 4 का क्यूब यानी 64, 64 माइनस 4 × 12, 64 में से 12 गए तो 54, 2 54 में से 2 गए तो 52, 14 गुणे 52 माइनस 4 यही आएगी ना। अच्छा जी, या तो क्यूब का स्क्वायर भी कर सकते हैं। अरे क्यूब का स्क्वायर करना था, क्यूब कितनी है 52, क्यूब तो 52 आ रहा है ना। 52 के स्क्वायर में से 2 घटाना है, क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 52 का स्क्वायर 25 और 2 27, 2704 में से 2 घटाए तो 2702 ये आ गया। तो ये यूनिट डिजिट से हो जाएगा क्या, देख लेते। 4 थी 12, इसका 2 आएगा, 4 चौके 16, तो 6 और 2 8, 8 में दोगे तो 6 यूनिट डिजिट से नहीं होगा क्योंकि 6 2 में है। तो 4 थी 12, 19 3 थी 57 और 1 58, 14 चौक 56, ये 56 हो गया, ये 56 इसमें जुड़ गया, 6 और 2 8, 5 2758, इसमें से 582 गया तो 6 और इसमें से 5 और 3 और गया तो 7, 76 किसमें लास्ट दोनों में ही है। अच्छा 76, फिर 26 में से 2176 हो जाओ। बहुत कैलकुलेटिव था यार ये तो। 1200 रुपये साधारण ब्याज पर कई वर्षों के लिए उधार दिए जो ब्याज दर के बराबर था, जो ब्याज दर के बराबर था। साधारण ब्याज दर कई वर्षों के लिए उधार लिए जो ब्याज दर के बराबर था। ऋण अवधि के अंत में उसने 432 रुपये ब्याज के रूप में चुकाए। ब्याज दर यानी 432 रुपये 1200 पे चुकाए। तो 12 एकम 12 बार 2 12 36, 12 3 36, 4 3 7, 12 6 की 72, तो 6% और 6 ही साल। एक व्यक्ति ने 2 अलग अलग योजनाओं में 20,000 निवेश किया। एक भाग पर 4 वर्ष के लिए 8%, 4 वर्ष के लिए 8% दर, दूसरे भाग पर समान अवधि के लिए वही 4 वर्ष के लिए 10%। यदि दूसरे भाग से अर्जित ब्याज पहले भाग से अर्जित ब्याज से 2240 अधिक था। अच्छा जी, तो इसमें इसको x माने तो ये 22 के माइनस एक्स, 8 चौक 32%, ये है 40%। अच्छा तो x का 32% और 22 के माइनस एक्स का 40% का अंतर यदि दूसरे भाग से अर्जित ब्याज पहले भाग से अधिक है तो इसमें से 32x, 100 तो है 100 को बराबर में लिख देंगे, तो 22 40 इसके 2 जीरो लगा दिए है ना। तो अब इसमें किए 22 के का 40% गुना 40 ही करेंगे तो 22 चौक 88, 880, फिर 3 जीरो माइनस 40 माइनस 32, x 40 और 30 70 और 72 x, इधर गए 22 4 000 0 0 0, 10 में से 4 गए तो 6 और इधर बचे 7, 7 में से 2 गए तो 5 और 8 में से 2 गए तो 6 और इसमें 72, तो 7 14 7 की 7 नाम 63, 7 2 56, ये कितना जाएगा भाई
72 गुना 9, 9 दूनी 18, 9 7 63 और 1 64। ज्यादा गया तो 8 बार जाएगा लगभग। दूसरी योजना में कितना निवेश किया, यानी 8,000 के लगभग तो घटेंगे, तो 7.5 तो होगा नहीं, 8,000 ही होगा। 8 का पूरा पूरा ही चल जाना चाहिए, 12,000 हो जाएगा है। टोटल तो 22,000 थे ना, 22,000 में से 8 जाएंगे तो 20 ही थे। यहाँ सही है, 8 जाएंगे तो 12 बचेंगे, 22 थोड़े थे। ये यहाँ पे 22 ले लिए, तभी गलत हो रखा है। अरे यार सही है, ये सही हो जाएगा। जो भी है आ जाएगा, उसका उत्तर वही आएगा, क्योंकि और उसके आसपास उत्तर भी नहीं है 22 से। बाकी उसको एक बार टाइम बचेगा देख लेंगे, आज वैसे भी टाइम ज़्यादा लग गया। चट्टान पर चढ़ने वाले व्यक्ति चट्टान पर चढ़ने के लिए रस्सी का उपयोग करता है। यदि चट्टान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 35 मीटर है, रस्सी समतल से 30 डिग्री के कोण पर है, तो शीर्ष पर पहुंचने की रस्सी की न्यूनतम लंबाई ऊर्ध्वाधर 35 है, 30 डिग्री का कोण है, तो ये 35 है, तो ये 35√3, ये 35 दूनी 70 हो जाएगी, उसकी डबल। एक मार्बल गोलाकार है जिसकी त्रिज्या 4, मार्बल को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर रखा जाए तो उस घन का आयतन क्या होगा जिसमें मार्बल नहीं है। अच्छा जी, ये तो 1000 हो गया उसका टोटल तो, और उसमें से जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो 4/3 पाई, यानी 22/7, 4 गुणे 4 गुणे 4, ये आयतन पूछा है। तो 4 चौक 16, 16 का 256 और 7 या 21, तो इसको काट भी दें तो 256 लगभग में भी निकाले तो इसमें से 300 जाएगा, तो 736 के आसपास आ रहा है 256, यानी 21 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 256 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, यानी 300 के आसपास भी मान लो, तो 300 पे तो 700 आता है, इससे कम तो होगा नहीं, तो 732 ही होगा ये अप्रोक्सीमेशन से। दो अर्धगोलों की त्रिज्याएं 2 और 4, जिन्हें पिघलाकर एक नए अर्धगोले में डाला जाता है, नए बने अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और फिर इसका घन क्यूब, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, 8 और 4 12, 6 और 1 7, 72। 72 क्या आ गया इसका, दो त्रिज्याएं हैं 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इन्हें पिघला कर एक नए अर्धगोले में डाला जाता है, नए बने अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग पूछा है, तो 72 तो वही, यानी 4 का तो पूरा पूरा हो रहा है, 5 का ज़्यादा जा रहा है, तो 4 पॉइंट कुछ है, और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो 3 गुणे पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा और 4 पॉइंट कुछ है, यानी 4 ये हो गया, वही 7, 3 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 144, 144 से ज़्यादा ही जाएगा, 150, 163 भी हो सकता है। मार्क एंड रिव्यू करते हैं। किसी घन आपके तीनों आयामों में 10% की वृद्धि की जाए तो 33.1, एक शंकु को उसके आधार के समांतर दो भागों में काटा जाता है। एक शंकु को उसके आधार के समांतर दो भागों में काटा जाता है, इसके ऊपरी भाग का कुल आयतन 1/8 है, यानी दो भागों में काटे, ये 1 है, टोटल 8 है आयतन है। तो छोटे शंकु की ऊंचाई, एक समतल द्वारा दो भागों में, दो ही भागों में काट रहे हैं, तो छोटे शंकु की ऊंचाई का मूल शंकु की ऊंचाई से अनुपात, क्यूब है तो ये 1 है, तो ये 2 है, छोटे शंकु की ऊंचाई 1 आएगी तो मूल शंकु की 2 आएगी, 1:2। साइन ए 3/5 कोस बी दे रखा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए साइन बी प्लस, नहीं साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन ए 3/5 गुणा कोस बी 12/13 प्लस कोस ए, यानी 5 12 13, 5/13
13 गुणे साइन बी 3 4 5 4/5, तो ये तो 13 पंजे 65 तो हो गया, 12 थी 36 और 20 56/65, 56/65। मीनार की परछाई 40 मीटर लंबी, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री, मीनार की ऊंचाई भी 45, हाँ 40 ही। एक रेखा y बराबर mx 3 8 2 से गुजरती है, तो m की वैल्यू 3 और 8, ये 8 है, 8 में से 2 गया बटे 3 2। एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 120 डिग्री, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 2π/3 रेडियन है। पहले त्रिज्या यानी 2π/3, 18 18 दूनी 36, 36 में 3 का भाग दिए तो 36 120 120 बराबर ही बराबर हो गया दोनों। नियमित 8 भुजाओं वाले बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का माप n-2 यानी 6 गुणा 180, 18 6 है। नियमित 8 भुजाओं वाले बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण का माप पूछा है। ये तो पूरी टोटल हो गया, तो इसमें 8 का भाग देंगे, तो यानी ये तो हो गया 3, ये 4 है, तो 4 इससे काटेंगे तो 4 से 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 गुणा 3 135। एक समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाएं 3:5 में हैं, 3:5 में हैं। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 10 है, इसका कुल क्षेत्रफल 240 है, तो समांतर भुजाओं की लंबाई तो वही हो गया 1/2 गुणे 5 और 3 8 x गुणा 10 बराबर 240, तो 0 से 0 गया, 8 16 8 किया 24, तो 3 दूनी 6x बराबर 6 हो गया, 6 3 18 और 6 5 30, 6 3 18 और 6 5 30। ABC की भुजाएं AB बराबर 5, BC बराबर 6, AC बराबर 7, XYZ सर्वांग समय, तो XYZ का परिमाप सर्वांग समय तो 7 और 6 13 और 5 18। 21वां ये क्या दे दिया, अच्छा √1+1 भाग √x बराबर 4, रूट में पूरा है क्या ये, x+1 बटे √x बराबर 4 है, तो x+1 बटे x यानी 4 का स्क्वायर 16। गड़बड़ भी हो सकती है क्वेश्चन में, बाकी देख लेंगे। कोट a बराबर 2, देन साइन a माइनस कोस a, कोट a बराबर 2 है, तो 2/1 माने ये आधार ये लंब, तो साइन a यानी 1+4 यानी √5, ये हो गया, तो साइन a कितना होगा 1/√5 प्लस नहीं माइनस 2/√5 यानी -1/√5, -1/√5। ये सर्कल एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची गई। यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो P से वृत्त के केंद्र की दूरी 7 24 25 ट्रिपलेट। वृत्त के बाहर एक बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। यदि एक स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, तो दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई भी 12। मूल्यांकन करें 0.04 0.2 और 0.1 यानी 0.4 यानी इसमें से 2 का क्यूब कॉमन आ गया, एक तो 2 का क्यूब कॉमन आया, लेकिन इसमें 0 है तो इसको 10 से और गुणा करना पड़ेगा, तो बटे 2 के क्यूब के बटे में कितना आएगा 10 का क्यूब यानी 1000, तो 0.008 ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन रह रहा है, इसको देखते हैं पहले तो 289। अभी x इसके अंडर रूट में है या नहीं है ये पता नहीं है, का मान ज्ञात कीजिए बराबर -b², पता नहीं क्या ही दे रखा है, अरे ये है क्या। अब बताओ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हिंदी में। 17 और 127, 7 और 7 14, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 144, 144 का वर्गमूल 12 और 388 में 12 जोड़े तो 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 10, 3 और 1 400 यानी 400 का वर्गमूल 20। ये भी खत्म है ये क्वेश्चन, इसको बाद में ही देखेंगे अभी। अच्छा इसको भी ज़्यादा चांस इसमें रॉन्ग होने के, उसको देखते हैं। हाँ इस वाले को देखते हैं, इसको देखें या इसको देखें, ये क्या है देखें।
इसको भी नहीं, इसी को देखते हैं पहले। इसमें दे रखा है 2 अर्धगोले से बनाना है, नया अर्धगोला बनाना है, तो वही होगा 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और इसका घन क्यूब वो तो होगी उसकी त्रिज्या, अपने को निकालना है 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू। तो 3 गुणे 22/7 गुणा आर स्क्वायर 72 ही तो हो गया ना भाई। ये नहीं 72 नहीं होगा, 72 नहीं होगा, 72 तो घन क्यूब है ना ये तो 72 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। 4 पॉइंट, इसको 7200 माने, 72,000 माने, तो 4 पॉइंट यानी 72,000, 8 उनटे 2 का क्यूब 4 का क्यूब 729। 729 किसका क्यूब होता है भाई? ये नहीं होगा, इन्होंने 150 और 163 में से कोई सा एक पॉसिबल है, तो इसमें रहने देते हैं, इसने टाइम में होगा भी नहीं ये देखते हैं यार, इसमें √6 की वैल्यू कितनी आएगी? √6 की वैल्यू आएगी यानी 600 होता है तो 400 तो 20 और 676 576 24 25 से कम और 24 से ज़्यादा 2.4 पॉइंट कुछ आएगी, और √2 की वैल्यू 1.414, तो 3.8 ही आ रहा है इधर तो, और ये 9 है, तो तीसरा भी गलती है फिर तो, 1 और 3 दोनों गलत हो गए भाई। 5 की वैल्यू 2.236 और 3 की वैल्यू 1.732, तो ये ज़्यादा थोड़ी हुआ, ये तो कम हो रखा है, तो पहला और तीसरा दोनों ही गलत होने चाहिए, पहला और तीसरा दोनों गलत हो गए। इसमें 20,000 माने थे, इसमें करेक्ट करके करेंगे क्या? वैसे तो टाइम 35 सेकंड है, यानी इसमें 20 से मानेंगे तो ये सही है 80 के, इसमें से 224 गया 6, 80 में से 69 में से 22 गए 9 2 7, ये हो जाएगा शायद 7 56, और ये इधर 5 आ जाएगा, सही है 56 1 16, सही है, ये 8,000 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन तो पूरे कर दिए हैं, ये अप्रोक्सीमेशन से किए हैं 2 क्वेश्चन, इसमें थोड़ा 150 और 163 दोनों पॉसिबल है, बाकी देखते हैं कितना सही होता है। एग्जाम में थोड़ा बहुत तो चांस भी लेना ही पड़ता है, उस हिसाब से ट्राई किए हैं। अपने 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं यानी, और 88% है, तो भाई देख सकते हो आप कंपटीशन, मतलब मात्र 2 क्वेश्चन गलत होते ही 12% से नीचे चले गए हैं अपन। तो इसमें गलत हुए हैं कौन से? अच्छा, एक तो ये अप्रोक्सीमेशन वाला ही गलत हो गया, इसमें 163 आएगा, देखना। हाँ पता था, क्योंकि लगभग जो अप्रोक्सीमेशन लगा रहे थे ना उसमें यही पॉसिबल थे, बाकी एग्जैक्ट निकाला नहीं, काफ़ी कैलकुलेटिव था। देखो 16% ने आंसर कर रखा है। अरे यार ये कैसे गलत हुआ? ये क्वेश्चन यार मतलब ढंग से वो ही नहीं है। अब देखो √x, पता नहीं, अभी मेरे को लग रहा था कि √x + 1/√x ये ऐसे है, तो उस हिसाब से मैंने इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया। बाकी ये है कैसे? ये है √x + 1/√x, ये है, तो ये इजी था करने में, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बस क्वेश्चन ही थोड़ा ढंग से टाइप नहीं कर रखे, वरना तो 4 का स्क्वायर करके 2 घटाना है बस, क्या ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, 14 आंसर आ जाता। तो ये क्वेश्चन था एक, जो इसमें कैलकुलेशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो देखेंगे नेक्स्ट मॉक में। तो अभी के लिए रखते हैं, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने ये मॉक अटैम्प्ट किया है तो आपका क्या स्कोर था ज़रूर कमेंट करके बताएं।